ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें आज की शंका है, स्वामिन यह जन्म मरण आदि संसार जो ब्रह्म के अज्ञान से उत्पन्न हुआ है वह किस क्रम से हुआ है, यह कृपा करके समझाइए। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्या, इस संसार की उत्पत्ति का कोई क्रम नहीं है, क्योंकि कल्पित पदार्थ किसी क्रम से उत्पन्न नहीं होते, किंतु कल्पना के साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सपने के पदार्थों की उत्पत्ति किसी क्रम से नहीं होती, ठीक वैसे ही इस जागृत इनकी बड़े सपने के पदार्थ की उत्पत्ति का भी कोई क्रम नहीं है। यह जागृत सृष्टि तो दृष्टि मतलब ज्ञान के साथ साथ ही उत्पन्न होती है, क्योंकि ये दृष्टि और सृष्टि दोनों साथ ही उत्पन्न होती हैं और साथ ही नष्ट होती हैं। अगली शंका है भगवान, यदि इस संसार की उत्पत्ति का कोई क्रम नहीं है तो फिर उपनिषदों में, उनकी वेदों में परमात्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि को की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन कैसे आया है? तो उत्तर में बता रहे हैं स्वामी जी कि भाई, हे शिष्य, वेदों ने जो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कहा है वह केवल इस संसार के कारण रूप अद्वैत ब्रह्म को समझाने के लिए ही, ना कि क्रम को बताने के लिए, अद्वैत ब्रह्म को समझाने के लिए है, ना कि क्रम को बताने के लिए। क्योंकि यदि वेदों का तात्पर्य संसार के क्रम को बताने में होता तो एक ही प्रकार के क्रम बताते, किंतु छांदोग्य उपनिषद में तो सतरूप परमात्मा से अग्नि, जल, पृथ्वी क्रम से उत्पन्न होते हैं यह कहा, और तैत्तिरीय में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 भूतों की क्रम से उत्पत्ति कही है, और कहीं तो सबकी बिना क्रम के ही परमेश्वर उत्पत्ति करते हैं, ऐसा कहा है, ऐसा लिखा है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति वेदों ने अनेक प्रकार से कही है। इसलिए हे शिष्य, जैसे दशहरे के उत्सव पर जलाने के लिए बनाए हुए बारूद से भरे हुए लकड़ी के रावण का यदि कोई नाक कान टेढ़ा हो जाता है तो उसे फिर ठीक करने का यत्न कोई नहीं करता, क्योंकि उस रावण बनाने का तात्पर्य रावण को दिखाने में नहीं होता, किंतु उसे जलाकर अभिमानी रावण का किस प्रकार राम द्वारा अंत हुआ था इस सिद्धांत को समझाने में ही होता है। इसी प्रकार नेति नेति द्वारा इस दृश्य संसार का निषेध करके अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान करवाने के लिए ही इस संसार का श्रुति यानी कि वेद ने आरोप मतलब कल्पित कथन किया है। इसलिए अपवाद इनकी निषेध करने के लिए किसी न किसी क्रम सहित आरोप किए हुए संसार की उत्पत्ति के एक क्रम बतलाने का वेद ने कोई यत्न नहीं किया है। एक क्रम नहीं बताया हुआ है, बहुत सारे अपने हिसाब से अलग अलग क्रम बताए हुए हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि क्योंकि वेद के सृष्टि कथन करने का लक्ष्य लय चिंतन द्वारा अद्वैत ब्रह्म को जनवाना ही है, ना कि क्रम बतलाना। भगवान जी ने गीता के 15वें अध्याय के
तीसरे मंत्र में कहा है भगवान, न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। अर्थात इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा क्रम सहित भिन्न भिन्न श्रुतियों ने कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत है, और ना अच्छी तरह से स्थिति ही है। अर्थात तीनों कालों में एक रूप से, इनकी सतरूप से नहीं रहता। भगवान के इस कथन से भी यह सिद्ध होता है कि इस संसार का जो क्रम सहित स्वरूप वर्णन किया गया है वो वास्तव में नहीं है, किंतु जिसमें ब्रह्म विचार द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, उन्हें लय चिंतन, इनकी जगत रूपी कार्य का ब्रह्म रूपी कारण में लय करने का अभ्यास कराया जाता है। उस अभ्यास के लिए संसार की उत्पत्ति का कोई ना कोई क्रम बतलाना पड़ता है, जिससे जिज्ञासु की बुद्धि आसानी से बतलाए हुए उत्पत्ति क्रम से उल्टा लय चिंतन करके अद्वैत ब्रह्म में स्थित हो जाए। तो अगली शंका है भगवान तो लय चिंतन द्वारा अद्वैत ब्रह्म में मेरी बुद्धि को स्थित करने के लिए मुझे भी पहले सृष्टि की उत्पत्ति का कोई क्रम कृपा करके बतलाइए। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, इस जगत की उत्पत्ति के क्रम को सुनने से पहले इस जगत की उत्पत्ति कहाँ से होती है यह समझना चाहिए। जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है वह तो असंग और अक्रिय है, इसलिए उससे संसार की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु माया विशिष्ट चेतन जो ईश्वर है उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। तो भगवान इससे अगली शंका को जो है, इसमें छोटी छोटी शंकाएं अब स्वामी जी यहाँ पे गुरुजी मध्यम दृष्टि पूछ रहा है गुरुजी से कि भगवान कृपा करके माया और ईश्वर का भी थोड़े में स्वरूप बतलाइए। तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।